नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 81, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। एक तरफ जलवायु परिवर्तन से उपजा संकट लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों की गति धीमी पड़ रही है। दुनिया भर में हो रहे नए नए अध्ययन और वैज्ञानिक शोध चेतावनी देते रहे हैं कि अगर समय रहते इस दिशा में प्रभावी उपाय नहीं किए गए तो निकट भविष्य में इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से जलवायु परिवर्तन का भारत समेत पूरी दुनिया में प्रभाव साफ दिखने लगा है। ब्राज़ील में आयोजित COP30 सम्मेलन में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 की रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत 9वें स्थान पर है। पिछले 3 दशकों में देश में जलवायु आपदाओं के कारण करीब 80,000 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार की ओर से इस संकट से निपटने को लेकर किए जा रहे दावों के बीच ये आंकड़े वास्तव में चिंताजनक हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि सरकारी प्रयासों को अभी और व्यापक करने तथा उन्हें गति देने की ज़रूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु आपदाओं से वर्ष 1995 से 2024 तक लगभग 170 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। जान माल का सबसे ज़्यादा नुकसान बाढ़, चक्रवात, सूखा और तेज गर्मी के कारण हुआ है। इसके पीछे बढ़ता वैश्विक ताप भी एक बड़ा कारक है, जो जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है। भारत में यह स्थिति निरंतर खतरे का संकेत दे रही है, क्योंकि बार बार होने वाली मौसमी आपदाओं से जहां विकास की गति कमज़ोर होती है, वहीं आम लोगों की आजीविका भी प्रभावित होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष भारत में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से 80 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। हालांकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और वन आवरण बढ़ाने जैसे कई कदम उठाए हैं, लेकिन इन्हें ज़मीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से अमल में लाने की ज़रूरत है। अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो पिछले 3 दशकों में 9,000 से अधिक मौसमी आपदाओं ने 8 लाख से ज़्यादा लोगों की जिंदगी लील ली है। यह बात छिपी नहीं है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा असर उन्हीं विकासशील देशों को झेलना पड़ रहा है जिनकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भागीदारी सबसे कम है। विकासशील देश कमज़ोर सहन क्षमता और
अनुकूलन के सीमित संसाधनों के कारण ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। भारत सहित कई विकासशील देशों में जलवायु आपदाएं सामान्य स्थिति बनती जा रही है, जिसके लिए तत्काल और व्यापक वित्त पोषित अनुकूलन उपायों की जरूरत है। स्टॉप।